जरा एक पल के लिए खुद से ये सवाल पूछिए कि आपकी जिंदगी में सबसे बड़ी लड़ाई किसके साथ चल रही है। क्या वह दुनिया के साथ है, हालात के साथ है, या फिर आपके अपने दिमाग के साथ? क्योंकि सच ये है कि ज्यादातर लोग बाहर की समस्याओं से पहले अपने ही माइंड से हार जाते हैं। हम जानते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, लेकिन फिर भी नहीं करते। हम जानते हैं कि कौन सी आदतें हमें पीछे खींच रही हैं, लेकिन फिर भी उन्हें छोड़ नहीं पाते। और धीरे धीरे हमें लगने लगता है कि शायद हमें डिसिप्लिन की कमी है, शायद हम उतने स्ट्रांग नहीं हैं। लेकिन असली समस्या स्ट्रेंथ की नहीं होती, मेंटल डिसिप्लिन की होती है। द पावर ऑफ मेंटल डिसिप्लिन इसी इनविजिबल स्ट्रगल को बहुत प्रैक्टिकल तरीके से समझाती है। ये किताब ये नहीं कहती कि आपको इमोशनलेस बनना है या हर समय मोटिवेटेड रहना है। ये किताब बस इतना सिखाती है कि आपको अपने माइंड का मालिक बनना है, उसका गुलाम नहीं। क्योंकि अगर आपका माइंड हर मूड, हर डिस्ट्रैक्शन और हर इम्पल्स के हिसाब से चलता रहेगा, तो आपकी जिंदगी कभी स्टेबल डायरेक्शन में आगे नहीं बढ़ पाएगी। लेखक इयन टुहोव्स्की बताते हैं कि मेंटल डिसिप्लिन का मतलब सिर्फ हार्ड वर्क नहीं है। बहुत लोग मेहनत तो करते हैं, लेकिन मेंटली स्कैटर्ड रहते हैं। वे हर छोटी चीज से प्रभावित हो जाते हैं, हर डिस्ट्रैक्शन में बह जाते हैं, हर कठिनाई के सामने टूट जाते हैं। मेंटल डिसिप्लिन का मतलब है अपने अटेंशन, इमोशंस और एक्शंस को कॉन्शियसली कंट्रोल करना। ये किताब सबसे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रूथ सामने लाती है। आपका माइंड नेचुरली कंफर्ट ढूंढता है। वह आसान रास्ता चाहता है, इमीडिएट प्लेजर चाहता है और डिस्कम्फर्ट से बचना चाहता है। यही रीजन है कि हम इम्पॉर्टेंट कामों को टालते रहते हैं, डिफिकल्ट कॉन्वर्जेशंस अवॉइड करते हैं और शॉर्ट टर्म कंफर्ट के लिए लॉन्ग टर्म गोल्स सैक्रिफाइस कर देते हैं। समस्या ये नहीं है कि हम वीक है, समस्या ये है कि हमने अपने माइंड को ट्रेन नहीं किया। यहाँ एक बहुत पावरफुल आइडिया आता है। मेंटल डिसिप्लिन मोटिवेशन पर डिपेंड नहीं करता। मोटिवेशन टेम्पररी होती है, कुछ दिन आती है, फिर गायब हो जाती है। लेकिन डिसिप्लिन्ड माइंड फीलिंग्स के हिसाब से काम नहीं करता, वह प्रिंसिपल्स के हिसाब से काम करता है। जब आपका माइंड ट्रेंड होता है, तब आप एक्शन लेते हैं, चाहे मन हो या न हो। और यही कंसिस्टेंसी धीरे धीरे एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स बनाती है। ये किताब ये भी समझाती है कि सेल्फ कंट्रोल कोई नेचुरल गिफ्ट नहीं है। ये एक मसल की तरह है, जितना आप इसे उसे करते हैं, उतना ये स्ट्रांग होता जाता है। लेकिन शुरुआत में डिस्कम्फर्ट होगा। जब आप अपने इम्पल्सेस को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, जब आप डिस्ट्रैक्शंस को ना कहेंगे, जब आप डिफिकल्ट कामों को चूज करेंगे, तब आपका माइंड रेजिस्टेंस क्रिएट करेगा। और यही वो मोमेंट होता है जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। इयन टुहोव्स्की यह भी बताते हैं कि मेंटल डिसिप्लिन का सबसे बड़ा फायदा सिर्फ प्रोडक्टिविटी नहीं है, असली फायदा इनर पीस है। जब आपका माइंड हर छोटी चीज पर रिएक्ट करना बंद कर देता है, जब आप इमोशंस के फ्लो में बहने की बजाय उन्हें ऑब्जर्व करना सीखते हैं, तब आप भीतर से काम महसूस करने लगते हैं। और यही कामनेस आपको स्ट्रॉन्गर डिसीजंस लेने में मदद करती है। ये किताब हमें ये भी दिखाती है कि डिस्ट्रैक्शंस मॉडर्न वर्ल्ड की सबसे बड़ी समस्या बन चुकी है। हमारा अटेंशन लगातार खींचा जा रहा है। फोन, नोटिफिकेशंस, एंडलेस स्क्रॉलिंग, ये सब हमारे माइंड को वीक बनाते हैं। क्योंकि हर बार जब हम डिस्ट्रैक्शन के आगे सरेंडर करते हैं, तब हम अपने ब्रेन को यही सिखाते हैं कि फोकस इम्पॉर्टेंट नहीं है। और धीरे धीरे हमारा अटेंशन स्पैन कमजोर होता जाता है। यहाँ एक बहुत गहरी बात सामने आती है। मेंटल डिसिप्लिन सिर्फ बड़े मोमेंट्स में नहीं बनता, ये छोटे छोटे डेली डिसीजंस में बनता है। जैसे सुबह अलार्म बजने पर उठना या स्नूज करना, जैसे डिफिकल्ट काम शुरू करना या उसे टालना, जैसे डिस्ट्रैक्शंस के सामने सरेंडर करना या फोकस्ड रहना। यही छोटे डिसीजंस आपकी आइडेंटिटी बनाते हैं। ये किताब ये भी सिखाती है कि डिसिप्लिन्ड माइंड इमोशंस को इग्नोर नहीं करता, बल्कि उन्हें समझता है। बहुत लोग सोचते हैं कि डिसिप्लिन का मतलब फीलिंग्स को दबाना है, लेकिन सच ये है कि मेंटली स्ट्रांग लोग इमोशंस को महसूस करते हैं, बस उनके कंट्रोल में नहीं आते। वे फियर को महसूस करते हैं, लेकिन फियर के कारण रुकते नहीं। वे बोर्डम महसूस करते हैं,
लेकिन बॉर्डम के कारण कंसिस्टेंसी नहीं छोड़ते। धीरे धीरे ये किताब हमें ये एहसास दिलाती है कि मेंटल डिसिप्लिन कोई पनिशमेंट नहीं है, ये फ्रीडम है। क्योंकि जब आप अपने माइंड को कंट्रोल करना सीख लेते हैं, तब डिस्ट्रैक्शंस, लेज़ीनेस और इम्पल्सेस आपको कंट्रोल करना बंद कर देते हैं। हम बात करेंगे मेंटल टफनेस कैसे बिल्ड होती है, डिस्ट्रैक्शंस और इम्पल्सेस को प्रैक्टिकली कैसे कंट्रोल करें, कंसिस्टेंसी कैसे बनाए रखें और डिसिप्लिन्ड माइंड लॉन्ग टर्म सक्सेस और पीस कैसे देता है। अब जरा उस हिस्से पर आते हैं जहां मेंटल डिसिप्लिन सिर्फ एक अच्छी सोच नहीं रह जाती, बल्कि एक ऐसी प्रैक्टिकल शक्ति बन जाती है जो आपके हर डिसीजन, हर हैबिट और धीरे धीरे आपकी पूरी जिंदगी को शेप देने लगती है। क्योंकि केवल ये जान लेना कि डिसिप्लिन जरूरी है, काफी नहीं है। असली चैलेंज तब शुरू होता है जब आपका माइंड कंफर्ट और ग्रोथ के बीच चुनाव करने लगता है। और सच यही है कि हर दिन, हर छोटे मोमेंट में आपका माइंड यही लड़ाई लड़ रहा होता है। द पावर ऑफ मेंटल डिसिप्लिन ये समझाती है कि मेंटली डिसिप्लिन्ड लोग अलग पैदा नहीं होते। वे बस अपने इम्पल्सेस को ब्लाइंडली फॉलो करना छोड़ देते हैं। वे हर इच्छा पर तुरंत रिएक्ट नहीं करते। वे अपने इमोशंस को ऑब्जर्व करते हैं, समझते हैं और फिर कॉन्शियसली डिसाइड करते हैं कि उन्हें क्या करना है। यही छोटा सा फर्क लॉन्ग टर्म में बहुत बड़ा बन जाता है। लेखक इयन टूहोव्स्की बताते हैं कि मेंटल टफनेस का मतलब लाइफ को हार्ड बनाना नहीं है। इसका मतलब है डिफिकल्ट चीजों से भागना बंद करना। ज्यादातर लोग डिस्कम्फर्ट से बचते रहते हैं। जैसे ही बॉर्डम आता है, वे फोन उठा लेते हैं। जैसे ही कोई काम मुश्किल लगता है, वे उसे पोस्टपोन कर देते हैं। लेकिन मेंटली डिसिप्लिन्ड लोग डिस्कम्फर्ट को ग्रोथ का हिस्सा मानते हैं। वे जानते हैं कि प्रोग्रेस हमेशा कंफर्ट जोन के बाहर मिलती है। ये किताब प्रैक्टिकल तरीके से ये भी समझाती है कि फोकस बिल्ड करना एक डेली एक्सरसाइज है। आपका अटेंशन वही शेप लेता है जिस चीज को आप बार बार चूज करते हैं। अगर आप हर 5 मिनट में डिस्ट्रैक्शन को अलाउ करते हैं, तो आपका माइंड धीरे धीरे स्कैटर्ड हो जाता है। लेकिन जब आप खुद को थोड़ी देर और फोकस्ड रहने के लिए पुश करते हैं, तब आपका ब्रेन स्ट्रॉन्गर बनता है। शुरुआत में ये मुश्किल लगता है, लेकिन धीरे धीरे वही फोकस आपकी नई नॉर्मल स्टेट बन जाती है। यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात सामने आती है। मेंटल डिसिप्लिन परफेक्शन नहीं मांगता, कंसिस्टेंसी मांगता है। बहुत लोग डिसिप्लिन इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि वे एक दिन फेल हो जाते हैं। वे सोचते हैं कि अब सब खराब हो गया। लेकिन ये किताब कहती है कि डिसिप्लिन्ड लोग भी स्लिप करते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि वे जल्दी वापस लौट आते हैं। वे अपनी गलती को आइडेंटिटी नहीं बनाते। ये किताब सेल्फ टॉक पर भी बहुत गहराई से बात करती है। आपका माइंड उसी आवाज को स्ट्रॉन्गेस्ट मानने लगता है जो आप रोज खुद से बोलते हैं। अगर आप बार बार खुद को वीक, लेजी या इनकेपेबल कहते हैं, तो आपका बिहेवियर भी वैसा ही बनने लगता है। लेकिन अगर आप खुद से ये कहना शुरू करते हैं कि मैं डिस्कम्फर्ट हैंडल कर सकता हूँ, मैं कंसिस्टेंट रह सकता हूँ, तो धीरे धीरे आपका माइंड उसी आइडेंटिटी को एक्सेप्ट करने लगता है। एक और पावरफुल इंसाइट ये किताब देती है कि मेंटली डिसिप्लिन्ड लोग इमीडिएट प्लेजर की बजाय लॉन्ग टर्म रिवॉर्ड्स को चुनते हैं। वे हर छोटी क्रेविंग के पीछे नहीं भागते, क्योंकि उन्हें पता होता है कि हर बार जब वे शॉर्ट टर्म कंफर्ट चुनते हैं, तब वे अपने फ्यूचर सेल्फ को कमजोर बना रहे होते हैं। यही लॉन्ग टर्म थिंकिंग उन्हें बाकी लोगों से अलग बनाती है। ये किताब ये भी सिखाती है कि रूटीन्स मेंटल डिसिप्लिन को आसान बनाती है। जब आप हर चीज को मूड के भरोसे छोड़ देते हैं, तब आपका माइंड एक्सक्यूजेस ढूंढता रहता है। लेकिन जब आपके पास क्लियर रूटीन्स होती हैं, तब डिसीजंस कम लेने पड़ते हैं। और जितने कम अननेसेसरी डिसीजंस होंगे, उतनी ज्यादा मेंटल एनर्जी इंपॉर्टेंट चीजों के लिए बचेगी। धीरे धीरे जब आप मेंटली डिसिप्लिन्ड बनना शुरू करते हैं, तो आपकी इमोशनल स्टेबिलिटी भी बदलने लगती है। छोटी छोटी बातें आपको उतना डिस्टर्ब नहीं करती। आप हर क्रिटिसिज्म पर रिएक्ट नहीं करते। आप हर फेलियर के बाद टूटते नहीं, क्योंकि अब आपका कॉन्फिडेंस बाहरी सिचुएशंस पर नहीं, अपने इनर कंट्रोल पर बेस्ड होता है। ये प्रोसेस स्लो होता है। कई बार आपको लगेगा कि प्रोग्रेस नहीं हो रही,
कई बार आपका पुराना बिहेवियर वापस आने की कोशिश करेगा, लेकिन हर बार जब आप अपने इम्पल्सेस को थोड़ा सा भी कंट्रोल करते हैं, हर बार जब आप डिफिकल्ट चीज को चूज करते हैं, तब आपका माइंड स्ट्रॉन्गर बनता है। यही इनविजिबल विक्ट्रीज आपकी रियल ट्रांसफॉर्मेशन होती है। अंत में ये किताब हमें एक बहुत गहरी बात याद दिलाती है। आपकी जिंदगी की क्वालिटी इस बात पर डिपेंड करती है कि आपका माइंड कितना डिसिप्लिन्ड है। क्योंकि अगर आपका माइंड हर डिस्ट्रैक्शन, हर मूड और हर टेम्पटेशन के पीछे भागता रहेगा, तो आपकी डायरेक्शन बार बार बदलती रहेगी। लेकिन जब आपका माइंड स्टेबल हो जाता है, तब आपकी जिंदगी भी स्टेबल डायरेक्शन में आगे बढ़ने लगती है। तो अगर आप सच में स्ट्रांग बनना चाहते हैं, तो सिर्फ बाहरी गोल्स पर फोकस मत कीजिए। अपने माइंड को ट्रेन करना शुरू कीजिए। छोटे छोटे मोमेंट्स में डिसिप्लिन चूज कीजिए। क्योंकि मेंटल डिसिप्लिन कोई एक बड़ा फैसला नहीं है, ये रोज के छोटे डिसीजंस का अक्यूमुलेशन है। याद रखिए, वीक माइंड कंफर्ट चूज करता है, डिसिप्लिन्ड माइंड ग्रोथ चूज करता है। अगर आपको ये बुक समरी पसंद आई हो और इसने आपको अपने माइंड को थोड़ा और कॉन्शियसली ऑब्जर्व करने पर मजबूर किया हो, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली किताब की कहानी के साथ। धन्यवाद।